11 बजे से अब तक 6:30 बजे का वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक जो मुझे इनपुट्स मिल रहे हैं उसके मुताबिक ईडी जवाब जो दे रहे हैं लालू प्रसाद यादव उनके जवाब से संतुष्ट नहीं हो पाई। पर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, समर्थकों की संख्या उतनी ज्यादा आपको यहां दिखाई देगी और धीरे धीरे ये समर्थक बढ़ रहे हैं। समर्थकों के अलावा वही चेहरे जो सुबह 11:30 बजे से यहां पर बैठे हुए हैं, और चूंकि अब रात हो गई है लेकिन ये इसी तरीके से यहाँ डटे हुए हैं। ईडी और सीबीआई जो है साजिश के तहत बूढ़े आदमी को जो उम्र के एक लंबे पड़ाव पर हमको तंग तबाह किया जा रहा है। हम लोग के भगवान है लालू यादव, और उनके लिए हम लोग कब कितना दिन भी रह सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं। जब तक हमारे गरीबों का मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं आ जाते हैं तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम लोग आराम से उनको ले जाएंगे और 10 नंबर फ्लैट पर हम लोग उनको घर पर पहुँचा के उसके बाद हम लोग चयन होंगे। 75 बरस के लालू यादव से पूछताछ से परेशान आरजेडी के नेताओं की पूरी फौज जमा थी। पटना की सर्द शाम में सियासत उबल रही थी, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आहट से पहले खेल अब शुरू हुआ है। इंडिया गठबंधन बिखर रहा है, ईडी एक्शन में है, सीएए की बारी है, यूसीसी की भी तैयारी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड और सीएए को लेकर बीजेपी सरकार किस तरह एक्टिव है, क्यों इसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे। मगर उससे पहले ये तस्वीर देखिए जो ईडी एक्शन की नई कड़ी है, जो उस पटना से आई जहां अभी अभी इंडिया अलायंस में बिखराव। मोदी विरोध के झंडा बरदार बने लालू यादव पर जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। उस इंसान को क्या गिरफ्तार करके क्या करेंगे आप? बीमार इंसान को क्या करेंगे आप गिरफ्तार करके? ये तिलमिलाहट यूं ही नहीं, इसकी वजह है वो ईडी जिसके चक्रव्यूह में लालू यादव का पूरा परिवार फंसा हुआ है। अपने बुजुर्ग पिता के बचाव में मीसा भारती दिन भर ईडी दफ्तर पर डटी रही, तो दूसरी बेटियां सोशल मीडिया पर आक्रामक दिखी। शाब्दिक बाणों की बौछार करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा, मेरे पापा को आज कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार गिरगिट के साथ सीबीआई और ईडी और इनके मालिक होंगे। सबको मालूम है कि पापा की क्या हालत है, बिना मदद के चल नहीं सकते, फिर भी कितना गिरोगे गिदड़ो। ये गुदड़ी का लाल लालू है, शेर अकेला है, कमजोर नहीं। अगर मेरे पापा को खरोच आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। पटना से 5000 किलोमीटर दूर बैठकर रोहिणी अक्सर पिता, परिवार और पार्टी के लिए आवाज उठाती रही। पटना में मौजूद लालू यादव के तमाम करीबी नेता बीजेपी पर हमलावर। इस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स किया जा रहा है और केंद्र सरकार बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, ये उनकी नीति रही है। और जो भी विपक्षी दल के नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। कल सरकार में बीजेपी और जेडीयू सरकार बनाती है बिहार में, और आज हमारे नेता को तंग किया जा रहा है। क्या आप लोगों को इस बात की आशंका जता रहे हैं कि गिरफ्तारी भी हो सकती है लालू जी? राष्ट्रीय जनता दल कभी डरती नहीं है, मजबूती के साथ चीजों को संघर्ष कर करके अब विजय प्राप्त करती है। आपको इसे टॉर्चर ही कहेंगे ना। जो व्यक्ति किडनी बदलवा जिनका बदला गया हो और उनको अब उतना देर बैठना भी नहीं है, और उसको आपको मतलब इस तरह से 8-8 घंटा 9-9 घंटा से बैठाए हुए हैं, काफी है। ये छोटा टॉर्चर नहीं हुआ। बदतर स्थिति है। नहीं तो आप मान लीजिए इमरजेंसी के दौरान जो है मेरी आवाज को कंट्रोल किया था। यहाँ बिना इमरजेंसी लगाए कंट्रोल ही नहीं करते हैं, बल्कि उनको हर तरह का विद्या से जो है वो अपना करते हैं। तो देर है अंधेर है, समझा के नहीं, मगर सत्ता जो है ना ये अस्थायी नहीं है। आरजेडी नेताओं की नाराजगी अति पर है, लेकिन बीजेपी भी पलटवार करने के लिए तैयार बैठी है। देश की जनता जानती है ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, भ्रष्टाचार इनके लिए गहना है। आप लूटेंगे तो जेल जाएंगे, तो आप लूटेंगे भी और चाहेंगे कार्रवाई नहीं हो, तो नरेंद्र मोदी की सरकार तो ईमानदारी में बहुत कड़ी है ना। अब जरा समझिए कि जिस लैंड फॉर जॉब के चक्रव्यूह में लालू यादव खड़े हैं, तो पूरा मामला है क्या?